नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नम् शब्दजीतर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव वेदोधि भरली बली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मो तारिणी वादी मोक्ष चारिणी प्राणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाती निज भक्ति मपाईने मानी अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी वाणी जाणी तेने जाणी नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 3 प्रश्न संख्या 378 बराबर गुजराती में 375। इंद्रियों की बात चल रही है। द्रव्येंद्रियों के कितने भेद हैं? इंद्रिया दो प्रकार की कही, एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय भी दो प्रकार की है। क्या क्या नाम है दो प्रकार की द्रव्येंद्रिय? निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक बाह्य निर्वृत्ति और एक अभ्यंतर निर्वृत्ति। उपकरण भी दो प्रकार के हैं, एक बाह्य उपकरण और एक अभ्यंतर उपकरण। अब इस प्रकार की जो द्रव्येंद्रिय कही तो उसको कहते हैं कि वो कितने प्रकार की है? तो क्या 5। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये स्पर्शन इंद्रिय।
रसनाइंद्रिय जीभ, घ्राणेन्द्रिय नाक, चक्षु इंद्रिय आँख और श्रोत्र इंद्रिय कर्ण। ये 5 प्रकार की हैं। उसमें ये जो बाहर दिख रहा है ना वो तो उपकरण है, अंदर सब अंदर के आकार अलग अलग प्रकार से। स्पर्शेंद्रिय है वो अनेक प्रकार के आकार की है, क्योंकि जितना शरीर है उतना ही वो उसका आकार है। जिस जीव का जैसा शरीर वैसा स्पर्शेंद्रिय का आकार, क्योंकि स्पर्शनेन्द्रिय वो पूरे शरीर में होती है, जितना शरीर है उतना, इसलिए उसका कोई नियत आकार नहीं है। जो व्यक्ति जो जीव जैसा वैसा उसका आकार। कोई मनुष्य है तो मनुष्य का आकार, कोई तिर्यंच है तो तिर्यंच का आकार, कोई गोल है, कोई जीव गोल है, कोई चपटा है, कोई जीव लंबा है, उस प्रकार के आकार की है। तो अनेक आकार है और उसका प्रमाण भी अलग अलग प्रकार का है। जितना शरीर का प्रमाण उतने ही उस इंद्रिय का प्रमाण है। कोई 6 फुट लंबा है तो स्पर्शेंद्रिय कितनी होगी? 6 फुट की होगी, जितना है उतना होगी। रसना इंद्रिय है उसका एक नियत आकार है, वो अर्धचंद्राकार अथवा खुरपे का आकार जैसी है। और उसका प्रमाण कितना है तो घनांगुल का संख्यात्वा भाग, अंगुल कहते हैं ये। अंगुल, घनांगुल किसको कहेंगे तो अंगुल को लंबा, चौड़ा और गहरा, ये घन कहा। तो घनांगुल प्रमाण जो अंगुल है उसका संख्यात भाग करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जहां तक गिन सकते हैं इतने भाग करो। इतनी छोटी रसना इंद्रिय है। ये जीभ दिख रही है वो नहीं है, वो इसके अंदर रसना इंद्रिय इतनी छोटी है। ये पूरा दिख रहा है ना तो स्पर्श के माध्यम से दिख रहा है। रसना इंद्रिय में भी स्पर्श इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय सब जगह व्याप्त है। घ्राणेन्द्रिय है वो तिल का पुष्प आता है ना, तिल तल, उसका फूल आता है ना, उस आकार की है, बहुत छोटी। कितनी है वो तो घनांगुल का असंख्यातवा भाग। अब इसके असंख्यात भाग करो आप, उतना छोटी वो घ्राणेन्द्रिय है। नाक है वो पूरी घ्राणेन्द्रिय नहीं, ये द्रव्येंद्रिय की बात कर रहे हैं, जो उसका पुद्गल है अंदर उसकी बात कर रहे हैं, अभ्यंतर निवृत्ति पुद्गल की। चक्षु इंद्रिय है वो मसूर की जितनी होती, मसूर ऐसा आकार है उसका। प्रमाण उतना नहीं है, आकार उसका इतना है। और प्रमाण कितना है उसका तो ये भी घनांगुल का असंख्यातवा भाग, टुकड़े टुकड़े करो, बहुत छोटा, अपन नहीं देख सकते हैं उसको। और कर्णेंद्रिय है वो जौ, देखें जौ की नली होती है ऐसे ऐसे, वो थोड़ी लंबी ऐसी होती है, परंतु उसका असंख्य उस ऐसा आकार है। और प्रमाण कितना है तो उसका प्रमाण भी घनांगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण है, बहुत छोटी होती है। ये अंदर इंद्रियों की रचनाएं इस प्रकार से हैं। बाहर हमको केवल ये उपकरण दिखते हैं, केवल स्पर्शेंद्रिय के अलावा और कोई इंद्रिय हमको दिखती नहीं। आगे का प्रश्न है, इस बारे में किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्पर्शेंद्रिय किसको कहते हैं? 379। जिसके द्वारा 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान हो उसको स्पर्शनेन्द्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान हो। 8 प्रकार के स्पर्श कौन कौन से हैं, किसको याद है ना? बताओ। ठंडा, गरम, कोमल, कठोर, हल्का, भारी, स्निग्ध और खुरदरा, रफ, इसको कहते हैं। ये 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। इनका जो ज्ञान करती है वो स्पर्शेंद्रिय करती है। ठंडक लग रही है तो ये काम कौन करेगा
अगर हमारी स्पर्शन इंद्रिय सक्रिय नहीं है तो ठंडे की अनुभूति होगी नहीं, गर्म की अनुभूति होगी नहीं, हल्के की अनुभूति नहीं होगी नहीं, भारी की अनुभूति होगी नहीं। ये स्पर्शन इंद्रिय है वो सभी जीवों की होती है। सभी जीवों का मतलब सभी संसारी जीवों की होती, एक इंद्रिय से लगा करके सबके होती है। 380 रसनेन्द्रिय किसको कहते हैं? जिसके द्वारा 5 प्रकार के रस का ज्ञान हो उसको रसनेन्द्रिय कहते हैं। 5 प्रकार के रस हैं, कौन कौन से? किसको पता है? हाँ बोलो। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और तीखा। ये वो षड्रस भोजन के अलग जिसका त्याग किया जाता है वो रस अलग, ये रस अलग, ये मूल रस है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और तीखा, ये मूल रस है। तीखा को नमकीन भी कहते हैं। भोजन के रस में घी, दूध, दही, तेल, शक्कर, ये भोजन के षड्रस कहलाते हैं। तो हम जो त्याग करते हैं वो खट्टे मीठे आदि का त्याग नहीं करते। हम किसका क्या त्याग करते हैं? जिससे भोजन रसीला बनता है उन रसों का त्याग करते हैं। भोजन किससे रसीला बनता है? तो घी से, दूध से, तेल से, दही से, नमक से, शक्कर से, शक्कर मतलब गुड़ भी ले लेना, जो भी, इनसे भोजन रसीला बनता है, टेस्ट आता है। इनमें से एक भी नहीं हो तो हमको अच्छा लगता नहीं, तो उनका त्याग किया जाता है। बाकी आप कैसा, आइंबिल में भी आपको भोजन में कुछ तो रस आएगा ना, खट्टा होगा, मीठा होगा, तीखा होगा, कुछ न कुछ तो होगा ही उसमें। बिना रस के तो कोई वस्तु होती ही नहीं है। बिना रस के कोई पुद्गल नहीं होता है। परंतु उस रस में रस आए ऐसे रसों का त्याग है, वो रस त्याग है। समझ में आ रही बात? रस में रस आए ऐसे रसों का त्याग है, वो रस त्याग कहलाता है। तो रस में रस आए, भोजन तो स्वयं एक रस है ना, पुद्गल है वो, तो रस के बिना कैसे हो सकता है भोजन? आइंबिल करते हैं, इसका मतलब ये थो कि आप निरस भोजन कर रहे हो, उसका भी अपना रस है। परंतु जिसमें रस पड़ता है, उस रस में रस कब पड़ेगा? जब मीठा होगा, तीखा होगा, थोड़ा बहुत मतलब नमकीन वगैरह, दूध होगा, दही होगा, घी होगा, तो बड़ा रस आता है उसमें, उस भोजन में। अब इन 6 को निकाल दो तो उस रस का रस लेने की इच्छा नहीं होगी। ये आइंबिल आजकल चल रही है ना, वो बड़ा तप है। बड़ा तप क्यों पता है? भूखा रहना तो भूखा रहता है व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसको जो अच्छा नहीं लगे ना वैसा खाना पसंद नहीं। किसी बच्चे को कहो कोई कड़वी चीज कोई खिलाओ, उसको लड्डू खिलाओ मेथी के, तो क्या वो भूखा रह जाएगा पर लड्डू नहीं खाएगा वो मेथी के। मारे खाओ नहीं, તમે नहीं खवड़ाओ तो चाल से, पण आ नहीं खाओ। मतलब रसहीन भोजन करना उपवास करने से भी कभी बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि उसमें अपनी इच्छा का निरोध करना पड़ता है। इससे तो अच्छा नहीं खाना। इसलिए आइंबिल बड़ा तप है। अभी जो आइंबिल करते हैं वो बड़े तपस्वी कहलाते हैं। और फिर उसमें एक टाइम भोजन, और फिर शक्ति कम पड़ जाती है। अभी चक्कर खा के गिर गया ना, हाँ ऐसे चक्कर खा के गिर भी जाते हैं तो, हाँ, तो वही शक्ति के अनुसार करने का। बहुत अधिक शक्ति से बाहर करना, ऐसा नहीं कि तप करके दिन भर गुमसुम ऐसे उदासीनों के बैठे रहो। मारे तो आइंबिल 6, उसके लिए आइंबिल थोड़ी थी। आइंबिल तो इसलिए थी कि ये टेस्ट मुंह का कम हो और ज्ञान ध्यान में तप लगे। भोजन में रस छूटेगा तो आत्मा का रस आएगा। 5 इंद्रियों का रस आपने नष्ट कर दिया तो राम रस आएगा।
काम रस छोड़ेंगे तो कौन सा रस आएगा? राम रस आएगा। आम रस नहीं, आम रस छोड़ेंगे तो राम रस आएगा। छोड़ेंगे मतलब उसमें टेस्ट लेना छोड़ना। किसी भी चीज को खाने के लिए कोई मनाही नहीं है, पर हम उसको टेस्ट ले लेकर के खाते हैं ना, रुचि। आ મને ભાવે છે, આ મને નથી ભાવતું, बस ये बंध का कारण। भोजन जैसा सामने आए ऐसा बड़े प्रेम से कर लेना चाहिए। अपनी न तो कोई इच्छा है न कोई अनिच्छा है, ये बड़ा तप है। जिस प्रकार से जो जो आया अपनी तरफ से कोई इच्छा ही जाहिर न करे अपन। जो दिया वो खा लिया, नहीं दिया तो भी ठीक है। आपकी जैसी व्यवस्था, उसमें हम ढल जाएंगे, ये बड़ा नहीं तो हम फिक्स कर लेते हैं ऐसा ऐसा होगा तो ही भोजन करेंगे। भाई ऐसा नहीं है, जैसा होगा वैसा करेंगे। बस वो भोजन अहिंसक होना चाहिए और वो भोजन सात्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अधिक विगई वाला घी दूध और मसालेदार भोजन हो तो वो भी कर लेना, ऐसा नहीं। ये मेरे सात्विकता को नष्ट करता है, इसलिए सात्विक भोजन करने का। जैसा दे ऐसा भी नहीं, तो कोई तो मांसाहार दे देता हूं, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। वो बौद्धों में मांसाहार का प्रचलन ऐसे हुआ कि श्रावक उस समय कोई कोई ऐसे होते थे, तो बुद्ध को फिर पूछा, जो कथा आती है वो बताता हूं मैं। तो टीवी में सीरियल आया था, उसमें ऐसा आया था, वास्तविकता क्या अपनों को पता नहीं है कुछ भी। तो वह इसका विरोध किया बौद्ध भिक्षुओं ने कि भाई कोई मांसाहार दे तो नहीं खाने का। तो बुद्ध के मुंह से ऐसा निकला कि अपने को कोई भेद नहीं करना, जो जैसा दे वैसा खा लेना। बस वहां से मांसाहार का प्रचलन चालू हो गया, क्योंकि मांसाहार भी देते थे लोग। तो वहां विवेक नहीं रहा। इसलिए बौद्ध धर्म आज विदेशों में प्रसिद्ध इसलिए है कि वहां खाने पीने की बड़ी छूट है। वहां कोई मर्यादाएं नहीं है। पर अपने को तो जैसा है वैसा खा लेने का अच्छा है। इसका मतलब ये है कि वो प्रासुक होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। फिर मेरे को ये वस्तु ने वो वस्तु ने, ऐसा नहीं। नमक कम पड़ गया, नमक ज्यादा पड़ गया, न मिर्ची है, ऐसा ज्यादा नहीं करने का। जैसा है वैसा खा लेने का अपने को, परंतु वो अहिंसक होना चाहिए। सबसे पहली बात, मुख्य बात ये है उसकी। और फिर अपने स्वास्थ्य के अनुकूल आना चाहिए। कभी कोई वस्तु अहिंसक है फिर भी स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, तो वो भी अपने को खानी नहीं। अब नीम पीना अच्छी बात है, नीम का रस, पर किसी को नीम के रस से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको नहीं पीना, उसके लिए वो अभक्ष है। इस प्रकार से विवेक का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपने सुना था कि जो सात्विक भोजन अपने को मिले उसको भगवान की प्रसादी समझ के कुछ भी दोष निकाले बिना खा लेना चाहिए। पर अभी बताया ना कि कोई आपको मांसाहार दे दे तो भगवान की प्रसादी समझ के खा लोगे। हाँ बस, तो भोजन सात्विक, शाकाहारी, अहिंसक होना चाहिए और स्वास्थ्यकारी होना चाहिए। देखो कितनी बातें आई, कितनी कंडीशन लगी। पहला तो वो अपना स्वास्थ्यकारी होना चाहिए, फिर सात्विक होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। ऐसी चीजें, ये शर्तें अगर मंजूर हो तो वो भोजन ग्रहणीय है, नहीं तो वो भोजन ग्रहणीय नहीं है। परंतु ऐसा नहीं करना कि रोटी ऐसी ही चाहिए, गर्म ही चाहिए, ठंडी तो चलेगी ही नहीं ना, ये चटनी चाहिए ना, वो चटनी चाहिए ना, मेरे तो नमक इतना ही चाहिए ना, मेरे तो मिर्ची इतनी ही चाहिए ना। ये सारे नाटक नहीं, फालतू के। ये ऐसे वो कभी कभी कहते ना, बेस्वाद का भी आदत पड़ जाती है। कभी किसी को कम मिर्ची की आदत पड़ गई,
अब उसके थोड़ी सी भी मिर्ची आई ना तो वो सारा घर खड़ा कर देता है। खबर नहीं पड़ता तमने मारे केवो जमवानुं જોઈએ, હું મરચી ખાતો। इसका इतना गर्व होता है उसको कि वो मरची खातो ज नहीं। बड़ा गौरव अनुभव करता है उसका कि भाई तेरे एकाध दिन कोई गलती से आ गई तो खा लेना। कोई कम नमक खाता है तो धरती माथे ले लेता वो तो नमक खातो ज नहीं, घणो ओछो खायो और कम और ज्यादा नमक का आ गया ना खत्म बात, वो खाएगा ही नहीं, वो दूसरा बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये सारे नाटक कहीं को करने, एक दिन आया है तो खा लो ना भाई। जैसे कम नमक का खा रहे थे वैसे ज्यादा नमक का भी खा लो, क्या बिगड़ जाएगा एक दिन में। तो परिस्थिति के अनुसार अपने को चलना चाहिए। विवेक का हमेशा समता मुख्य है। मुख्य क्या है अपने? समता मुख्य है। ये सारा ऊपर नीचे हो जाते हैं अपन, थोड़ा सा भी अपने प्रतिकूल आ गया ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, कसायल मतलब तूरो, तूरो, तूरा आमळाનો रस, सांपનું विष, वो तो अपन चख नहीं सकते हैं। आमला, आमळाનો विष होता है वो तूरा होता है हमेशा। सहन नहीं होता है तो सहन करो, यही तो समता है। कोई सहन नहीं करो तो सहन करो, पर इसके लिए दूसरे को बेचारों को बताओ, दूसरा बहुत परेशान हो उसके और बेचारा माफी मांगे, सॉरी बच्चामी दुकड़म, मेरे से मिर्ची ज्यादा डल गई, शांति से खा लो। उसको पता ही मत पड़ने दो कि तुमने गलती की है। हाँ भाई रोज गलती करे तो फिर उसको बराबर कर। एक आध दिन अपन कहीं मेहमान गए, बेचारे से मिर्ची ज्यादा लग गई, उसके पता नहीं वो उनके घर में खाते वैसे लग गई, और आपके थोड़ी ज्यादा मिर्ची आई, अब आप ऊपर नीचे हो रहे हो तो बेचारा वो ऊपर नीचे होगा। एक दिन खा लो ना, उसको कहीं को पता पड़ने देते हो कि आपने गलती की। ये समता कहलाती है। सामने वाले की करुणा का पालन, उसको अच्छा नहीं लगता है कि मेरे से गलती हो गई, क्यों पता पड़ने देते हम उसको कि उससे गलती, कोई बात नहीं, शांति से खा लो, चाल से, भाव से, भाव से अनेक गम से। परंतु वहां कोई हिंसा संबंधी दोष आ जाता है तो फिर हम नहीं खाएंगे। दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि आपके जो दूध था उसमें मक्खी गिर गई, मक्खी निकाल के खा रहे हो, बेचारा पहला खा रहा, खोटू नहीं लगे ना, ऐसा नहीं। वहां फिर वो भक्ष्य हो गया। ऐसा सब जगह विवेक का काम लेने का है अपने। और ज्यादातर हम जब दूसरे के जब घर भोजन करने जाते हैं ना, वहां बहुत नाटक नहीं करने के। मारा तो आ त्याग छन, पेलो त्याग छन, बेचारा वो कैसे करेगा? हमको केवल शुद्ध सात्विक अहिंसक भोजन बना के दे दो, मेरे कोई त्याग नहीं, बस सीधी सी बात है। नहीं तो इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है अपने लिए बहुत अधिक। या फिर आपके है तो पहले से सूचित कर दो, कोई त्याग वगैरह परमानेंट के लिए लिए हैं आपने लाइफ टाइम, तो फिर सूचित कर दो, तो इसके हिसाब से वो ध्यान रखेगा। पर आपने सूचित नहीं किया और फिर आपने खाया भी नहीं तो उसको बुरा लगता। इसलिए पहले से सूचित ही कर दे कि भाई मेरा ये नहीं चलता है, तो कृपया करके इसका ध्यान रखना, बेचारे को बुरा भी नहीं लगे। बड़ा विवेक रखना पड़ता हर जगह। ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવો તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जन। ये रस अलग है और ये रस अलग है, रसना इंद्रिय। खारा नमकीन में आ जाएगा, खट्टे में आ जाएगा, हाँ खट्टे में आ जाएगा, बाकी सब रस अलग अलग में आ जाएंगे। 381 घ्राणेन्द्रिय किसको कहते हैं?
जिसके द्वारा दो प्रकार की गंध का ज्ञान हो उसको घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। दो प्रकार की गंध होती है, एक सुगंध और एक दुर्गंध। तो जिसके द्वारा इसका ज्ञान हो उसका नाम घ्राणेन्द्रिय कहलाती है। ये उसके दो विषय है। सुगंध और दुर्गंध ये भी सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। किसी को जिसमें सुगंध आती है उसी में दूसरे को दुर्गंध आ सकती, किसी को जिसमें दुर्गंध आती है उसमें उसको सुगंध आ सकती। जो मांसाहार करते हैं ना, तो मछली की गंध आती है ना, बड़ी सुगंध लगती है उनको, और अपने को माथा चढ़ जाता है उसके। तो वो भी सब अपेक्षा से सारा, तो अपेक्षा से लेना चाहिए। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाना? जो अपने मन के अनुकूल है वो सुगंध, और जो अपने मन के अनुकूल नहीं है वो दुर्गंध। इस प्रकार से इसकी परिभाषा बनाने का। हाँ, अगर कोई देव यहाँ से आए देवलोक से, तो उनको अपनी कितनी भी सुगंध रहे उनको दुर्गंध लगती है। हाँ, वो तो दुर्गंधी लगेगी। वहां का वातावरण और यहाँ के वातावरण में दिन रात का अंतर है। तो वो सापेक्ष है सारी चीज। कोई फूलों कोई जीव, नरक वाला जीव इधर आ जाए ना, ओए, तो अपना टॉयलेट भी उसको बहुत बड़ा सुगंधित लगता है, महासुगंध लगेगी उसको। टॉयलेट में भी उसको महासुगंध लगेगी उस नारकी जीव को। क्यों? क्योंकि इससे 1000 लाख गुना ज्यादा दुर्गंध है। इसलिए वो अपेक्षाकृत सारी चीजें। इसलिए केवल गंध। आत्मा का स्वभाव क्या है? गंध का ग्रहण करना। ये अच्छी है, ये बुरी है, ऐसा करना नहीं। गंध तो गंध है ना। आत्मा का स्वभाव जानना है तो केवल जानो। अच्छा बुरा किस लिए करने का? समता का भाव ऐसे आता, अपने शरीर में से भी अगर दुर्गंध आती है तो भी उसको सहन करने का। मुनियों के शरीर में से आती, स्नान नहीं करते तो कभी कभी, परंतु वो भी सहन करते हैं। पदार्थ को उसके मूल स्वरूप में देखने का प्रयत्न करना चाहिए। सड़ा हुआ मरा हुआ कुत्ता है, दुर्गंध आ रही है, तो वस्तु दृष्टि से देखें हम, मूल में क्या है? मूल में वो पुद्गल परमाणु है। जैसे ये कपड़े के परमाणु हैं, इस शरीर के परमाणु हैं, वैसे वो भी परमाणु हैं। तो वस्तु ने वस्तुगते जो, तो कुछ नहीं हो, परंतु हम पर्याय की दृष्टि से देखते हैं उसको, इसलिए ये अच्छा बुरा करते हैं। पुद्गल तो पुद्गल ही है। रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव। रजकण हो कि वैमानिक देव की रिद्धि वाले पुद्गल हो, वहां वैमानिक देव का जो भवन होता है ना, उस भवन को देखे ना अपने आंखें चक्कर खा जाए। जो ताजमहल देखने जाते हैं लोग, उस ताजमहल से हजारों करोड़ गुना अधिक वैभवशाली सुंदर स्थापत्य वाला वो भवन होते हैं। परंतु वो और रजकण दोनों एक ही हैं, दोनों पुद्गल हैं। ये ज्ञान दृष्टि कहलाती है। निर्विचिकित्सा गुण इससे पालन होता है। मुनियों के मलिन शरीर को देख करके अपने को दुर्गंध आती है तो भी उससे अपने को किसी प्रकार से द्वेष घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा कहलाता है। दुर्गंध तो आएगी, क्योंकि जैसा गंध है वैसी तो ज्ञान का स्वभाव है ना। तो दुर्गंध है तो दुर्गंध का ज्ञान तो होगा, परंतु उनसे अप्रीति नहीं करना।
घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा कहलाता। और ऐसे हर एक वस्तु से समझ लेना चाहिए। पर यहां सम्यक्त्व में जो निर्विचिकित्सा कहा है वो मलिन मुनितन ऐसा कहा, हर एक में नहीं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव को किसी और में घृणा नहीं होती है, घृणा तो होती है उसको। चौथे गुण स्थान वाले जीव में, पांचवें गुण स्थान वाले जीव में ऐसी बहुत सी वस्तु है जिसमें घृणा होगी, परंतु मुनि का मलिन तन में नहीं होगी, उसमें प्रीति होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वो व्यक्ति, वो जो द्रव्य है ना, वो उस सम्यक्त्व सहित द्रव्य है वो। तो जिस द्रव्य में, जिस शरीर में सम्यक्त्व चमक रहा है, उस द्रव्य के प्रति घृणा नहीं होना, यह निर्विचिकित्सा है। बाकी द्रव्यों के प्रति हो सकता है भूमिका के अनुसार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। छठे गुण स्थान तक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो मलिन मुनितन है उसमें हो गया तो आपका सम्यक्त्व खतरे में पड़ गया है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि का लक्षण कहा गया है। तो जहां आयतन है उनमें घृणा नहीं होना। तो ये आयतन है ना मुनि, तो धर्म के रहने का, रत्नत्रय के रहने का, तो वहां हमको घृणा होनी नहीं चाहिए। ये जिनको श्रद्धा नहीं होती है ना, जैनेतर, वर्तमान में तो जैनों में ही जैन मुनि होते, जिसको जैन जाति कहते हैं, तो उनको श्रद्धा नहीं होती है सहज। इसलिए वो कहते हैं कि यार तुम्हारे सब, बाकी सब तो ठीक है, पर तुम्हारे मुनि है नहीं, स्नान नहीं करते हैं, गंदे रहते हैं, उनको देखने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? मिथ्या दृष्टि है। यह है मिथ्यात्व का लक्षण, क्योंकि श्रद्धा नहीं है उनको उस तत्व की। और जिनको उन तत्वों पर श्रद्धा है उनको किंचित भी घृणा नहीं होती है। वो उनकी वैयावृत्ति करेंगे, पास में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, सारी चीजें करेंगे। ये है सम्यक्त्व कहलाता है। बाकी चीजों में हो सकता है व्यक्ति को कम घृणा हो और मुनि को देख के ज्यादा घृणा हो। तो जुगुप्सा गुण है वो तो थोड़ा प्रकटा है, पर यहां जाकर के विचिकित्सा है वो बड़ा है। यहां पर ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाता है। बाकी इस घृणा बुद्धि, जैसे कोई और दर्शन के वगैरह होंगे तो किसी की वस्तु को देख के घृणा नहीं करेगा, और मुनि को देख करके अरे यार तुम्हारे मुनियों को पता ही नहीं पड़ता है। कम से कम समाज में रहते हैं, स्नान करना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, मंजन उंजन करना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए। ये तो उनको ये पता नहीं है कि इनके अंदर क्या है वितरागता, क्या है निर्ग्रंथता। तो श्रद्धा नहीं है, तो निर्विकित चिकित्सा है वो सम्यक दृष्टि का गुण इसलिए है। वहां पर अपने को बराबर श्रद्धा रखनी चाहिए। 382 चक्षुरिंद्रिय किसको कहते हैं? जिसके द्वारा 5 प्रकार के वर्ण का ज्ञान हो उसको चक्षुरिंद्रिय कहते हैं। 5 प्रकार के वर्ण कौन से हैं? पंच परमेष्टि। हाँ, तो बोलो कौन कौन से हुए? लाल, काला, पीला, नीला, सफेद। हाँ, नहीं उसमें क्रम कोई भी हो, तो ये मूल रंग है। इसके अलावा सभी उत्तर रंग है। कहीं वो नीले की जगह हरा है, तो बाकी सभी उत्तर रंग है, और ये मूल रंग कहलाते हैं। तो आंख का विषय क्या है? रंग है। कहीं भी रंग दिखा, इसका मतलब वो कौन विषय कर रहा है? किसका विषय कर रहा है? वो क्या, किसका विषय है? चक्षु इंद्रिय का विषय।
आंख बंद करके रंग दिखता है तो वो कौन सी इंद्रिय का विषय है? बोलो। अभी अपनी आंख बंद है और मेरे को अंदर दिखा सफेद सफेद बगीचे में पुष्प खिल रहे हैं, ये मेरे को दिखा, तो वो कौन सी इंद्रिय का विषय हो गया? जी। तो ये तो सब मन के विषय हैं। किसके हैं? क्यों? क्योंकि वो स्मरण ज्ञान है। नौ इंद्रिय, नौ इंद्रिय है, मन है, वो सारे इंद्रियों को विषय करता है। सभी इंद्रियों के विषय हैं, वो सब मन के विषय हैं। क्योंकि मन है वो उनका, उसका मूल विषय श्रुत है। तो श्रुत है वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान दोनों। तो मति ज्ञान में एक स्मरण भी है, तो वो स्मरण कर रहा है, लाल रंग का स्मरण कर रहा है, पहले देखा था उसके स्मृति में आ रहा है, तो मन का विषय हो गया। जो स्मरण पूर्वक होता है अभ्यंतर, आंख के बिना हो रहा है, वो मन के द्वारा हो रहा है, नौ इंद्रिय के द्वारा हो रहा है। इसको मानस चक्षु ऐसा बोल सकते हैं, पर वास्तव में वो मन है। इसलिए मन सबका काम करता है, सारी इंद्रियों का काम करता है, सबका कमांडिंग चीफ मन कहलाता है। फिर भी उसको नौ इंद्रिय कहते हैं। ईशत इंद्रिय, अभी उसका भी आएगा। जी हाँ, जैन ध्वज, उसमें ये मूल रंग दिए हुए क्या? हाँ, तो 5 हो सकते हैं। हाँ, पंच परमेष्ठियों के ये इस हिसाब से हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और 383 श्रोत्रेंद्रिय किसको कहते हैं? जिसके द्वारा 7 प्रकार के स्वरों का ज्ञान हो उसको श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। 7 प्रकार के स्वर कौन से हैं? सारे गामा पधा, वो उसके नाम भी तो होंगे, मुझे भी याद नहीं है, पर देवत ने, ऋषभ ने, षडज ने, पंचम ने, ये 7 स्वर है, वो 7 प्रकार के स्वर। अथवा प्रशंसा निंदा, ये भी एक प्रकार से इसके विषय हो जाते हैं। प्रशंसा, निंदा और मिश्र, ये 3 प्रकार के शब्द, ये भी श्रोत्रेंद्रिय के विषय हो जाते हैं। बहुत सारे विषय हो जाते हैं श्रोत्रेंद्रिय के, तो पर मूल में ये स्वर हैं। उन स्वरों का क्या, तो कोई सा प्रकार भी स्वर हो हमारे ज्ञान का विषय है। इन सबको जान करके हमको करना क्या है? यही करना है। लास्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं, इंद्रियों का विषय पूरा हो जाएगा। 384 किन किन जीवों के कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? तो पृथ्वी, अप का मतलब होता है पानी, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति, इन जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। इनके एक एक इंद्रिय होगी और वो स्पर्शन इंद्रिय। कृमि आदि जीवों के स्पर्शन और रसना 2 इंद्रिय होती है। कहीं पूछू छे तुम्हारे? हाँ, ये जो 5 इंद्रियों के इसमें जो प्रकार बताए गए हैं उनका टोटल होता है 25, जबकि विषय है वो 23 बताया गया है। तो क्या इसमें ज्यादा है? तो ये जो श्रोतेंद्रिय है ना, उसका एक शब्द विषय है, और वो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शुभ और अशुभ, अथवा निंदा अथवा प्रशंसा, इस हिसाब से इसको गिन। वो स्वाद, वो 7 में से 5 घट गए आपके, 7 में से 5 घटे कि नहीं घटे? देखो, और मिश्र स्वर भी देख लेना। तो देखो, स्पर्शन इंद्रिय के कितने हैं? 8। रसना इंद्रिय के कितने हैं? 5। तो कितने हुए? 13। अब घ्राणेन्द्रिय के 2,
तो 15 हुए, और चक्षु इंद्रिय के 5, तो कितने हुए? और 3 प्रकार के शब्द, प्रशस्त, अप्रशस्त और मिश्र, ये 3 प्रकार के शब्द। तो इस प्रकार से 23 विषय ऐसे गिने जाते। क्रमी आदि जीवों के स्पर्शन और रसना 2 इंद्रियां हैं, मतलब एक एक अब बढ़ती जाएगी। पिपीलिका मतलब चींटी वगैरह जीवों के स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रियां हैं। भ्रमर, मक्षी का मतलब माखी वगैरह के श्रोत्र के बिना 4 इंद्रियां होती है। और घोड़े आदि पशु, मनुष्य, देव और नारकी जीवों के 5 इंद्रियां होती हैं। ये पंचेंद्रिय कहलाते हैं। पशुओं की भी होती हैं बहुत सारे, और ऐसे ये सब इंद्रियों का प्रकरण है, वो यहाँ पर समाप्त हुआ। ये इंद्रिय मार्गणा थी। उसका कंक्लूजन, इंद्रियां जो आत्मा का चिन्ह है उसका नाम इंद्रिय कहते हैं। वो इंद्रियां 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय है वो पुद्गल है, भावेंद्रिय है वो जीव रूप है। द्रव्येंद्रिय के 2 प्रकार हैं, एक उपकरण रूप है और एक मतलब एक निवृत्ति रूप है और एक उपकरण रूप है। निवृत्ति के भी 2 प्रकार हैं, एक अभ्यंतर रचना और एक बहिरंग रचना। उपकरण के भी 2 भेद हैं, एक अभ्यंतर उपकरण और एक बहिरंग उपकरण। ये द्रव्येंद्रिय हो गया। भावेंद्रिय भी 2 प्रकार की, एक लब्धि और एक उपयोग। उसको विषय ग्रहण करने की शक्ति, उसका नाम लब्धि, और विषय ग्रहण का उस समय जो व्यापार है उसका नाम उपयोग। इस प्रकार से ये इंद्रियों का चैप्टर है। फिर वो इंद्रियां कितने प्रकार की हैं? तो वो 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? क्रम से बोलो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। स्पर्शेंद्रिय के कितने विषय हैं? तो 8 विषय हैं। रसना इंद्रिय के कितने विषय हैं? 5 विषय हैं। घ्राणेंद्रिय के कितने विषय हैं? 2 विषय हैं। चक्षु इंद्रिय के कितने विषय हैं? 5 विषय हैं। और श्रोत्रेंद्रिय के कितने विषय हैं? 3 विषय हैं, अथवा ये इसके हिसाब से चलो तो 7 विषय हैं। इस प्रकार से ये इंद्रियों का चैप्टर है। अपने को इन इंद्रियों के माध्यम से क्या करना चाहिए? अतीन्द्रिय होने का प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रियों के माध्यम से क्या प्रयत्न करना चाहिए? अतीन्द्रिय होने का प्रयत्न करना। क्योंकि अभी जो जो भी ज्ञान है हमारा इंद्रिय ज्ञान है, परंतु उसमें द्रव्येंद्रियों को छोड़ दो। भावेंद्रिय जो उपयोग है उसको ग्रहण करो। जो जो भी इंद्रिय का विषय हमारे उपयोग में आता है उस विषय के प्रति अपने को न इष्टपना करना न अनिष्टपना करना, केवल उसके सहज ज्ञाता होकर के रहना। इस प्रकार का अभ्यास करने से अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति होती है। थोड़ी देर अभ्यास करेंगे। कुछ नहीं करना, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ज्ञान में जो भी आता है उसको आने देना, रोकना नहीं, रोके भी नहीं रखना। रोकना भी नहीं और रोके भी नहीं रखना। रोकना का मतलब होता है उसका विरोध करना, और रोके रखने का मतलब उसका राग करना। ये बना रहना चाहिए, दोनों नहीं करना अपने को। शांत भाव से, मैं शांत ज्ञाता हूं। कुछ भी चाहना नहीं, किसी भी प्रकार का विशिष्ट अनुभव करने की इच्छा नहीं रखना, केवल सहज शांत रहना।
जब समस्त प्रकार की इच्छाओं का त्याग हो जाता है, कुछ भी चाहत नहीं रहती है, केवल ज्ञातापना रह जाता है, वहां पर स्वसंवेदन अतीन्द्रिय ज्ञान प्रारंभ होता है। आत्मा का अनुभव करने की भी इच्छा नहीं, अनुभव करना नहीं पड़ता है, अनुभव है। अपना काम केवल इच्छा रहित होना है, सहज ज्ञान रूप होना है, बाकी सब काम अपने हिसाब से हो रहा है। सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते जयते। ओ प्रणमो पद ते वरते जयते। सद्गुरु परम कृपाळु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ जय सद्गुरु।